हरियाणा वाले भाइयों ने राम राम, पंजाब वाले ने सत श्री अकाल, बाकी सबको नमस्कार। तो आज आप पढ़ेंगे लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख में भाई 18 से 20 लोकेशन बताने वाला हूं। अगर आप में से कोई लद्दाख गया है, कोई लोकेशन मिस कर दी, कमेंट में लिख देना। और अगर आप लद्दाख जाने का प्रोग्राम बना रहे हो किसी दोस्त के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, किसी के भी साथ, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि आपको सारी लोकेशन पता रहे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना लद्दाख, ठीक है जी। और मैं तो ये कह रहा हूं भाई, जीवन में जो लद्दाख नहीं गया, जीवन अधूरा है। बहुत ही बेहतरीन चीज है। मेरा प्रोग्राम नहीं बन पा रहा अब तक, लेकिन जाऊंगा जरूर, ठीक है जी। क्योंकि पता क्या है, एक तो इंडस के नॉर्थ में रिवर पड़ेंगे, और क्या है, ये कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट। और जैसा कि मैंने बताया था, नुब्रा वैली, वहां पे ऊंट जो है वो 2 कुब्बड़ वाले मिलते हैं। ऊंट बात करेंगे, भारत दर्शन पे मौका मिलता है जान पर। भारत दर्शन मतलब अपनी सीरीज तो है ही है, भारत दर्शन। जो आईएएस और जो आप सिविल सर्वेंट बनते हो, उसके बाद जो ऑफिशियल भारत दर्शन है, उसमें भी आपको नुब्रा वैली में ले जाया जाता है। अच्छा जी, आज हम कर रहे हैं लद्दाख, ठीक है जी। तो लद्दाख क्या है, अब यूनियन टेरिटरी बन गया 2019 में, ठीक है जी। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। लद्दाख का क्या बता रहा है जी, किस किस से बॉर्डर कर रहा है, अब देख लेते हैं। वैसे ही जैसे जम्मू एंड कश्मीर से बॉर्डर कर रहा है, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पे कश्मीर बोल लो, ठीक है जी, वहां पे बॉर्डर हो रहा है। तो नीचे जी हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर हो रहा है। तो इस तरफ तिब्बत से बॉर्डर हो रहा है। तिब्बत बोलेंगे हम, चाइना क्यों बोले, तिब्बत से बॉर्डर हो रहा है, ठीक है जी। तो ये आइडिया है। सियाचन ग्लेशियर है ऊपर में, कराकोरम रेंज है जो कि ट्रांस हिमालयस का पार्ट है। ट्रांस हिमालयस मतलब जो हिमालय से ऊपर है, ट्रांस हिमालयस। हिमालयस में 3 रेंज है, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, शिवालिक, और वो उससे ऊपर होगा ट्रांस हिमालय, जहां पे कराकोरम रेंज है, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहली और बेहतरीन लोकेशन है पेंगोंग सो लेक। सो मतलब लेक ही होता है, पेंगोंग सो। 3 इडियट मूवी देखी होगी, जहां पे चतुर बोलता है तुसी ग्रेट हो, ठीक है जी, नीली चड्डी दिखाता है। तो वो पेंगोंग सो है वहां पे, वो पेंगोंग सो लेक है। 3 इडियट मूवी के बाद टूरिस्ट बढ़ गए हैं इस लोकेशन पे, क्योंकि मूवी में आ गया ये। बट अदरवाइज तो ये जी, ये देखो, ये अपना जम्मू एंड कश्मीर, ये लद्दाख एरिया, तो ये होगी जी पेंगोंग सो। अब यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कई बार आप कंफ्यूज कर दे जाते हैं कि ये रामसर साइट है कि नहीं है। ये रामसर वेटलैंड नहीं है, सो मोरीरी है यहाँ पे। ये देखो, ये सो मोरीरी है एक, जो कि मोरीरी, MORIRI, मोरीरी, जो कि वेटलैंड साइट है। वेयरएज पेंगोंग सो इज नॉट रामसर वेटलैंड साइट नहीं है, बट डिग्रेडेशन हो रहा है, कभी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये होगी पेंगोंग सो। अब ये यहाँ ग्लेशियर का पानी आता है। ग्लेशियर का पानी जो होता है वो होता है फ्रेश वाटर, मीठा पानी। बट जब हम पेंगोंग सो का पानी चेक करते हैं ना, ये थोड़ा सॉल्टी है, इसको बोला जाता है ब्रैकिश वाटर, ठीक है जी। भाई लोग जो जो जाएंगे चेक करना भाई, पानी मीठा है कि थोड़ा सा खारा है। खारा, खारे के बारे में बताऊंगा बाद में, एक सो खार भी है, ठीक है जी। एक थोड़ा सा और आइडिया है खारे के बारे में। तो ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर क्या होता है, ब्रैकिश वाटर जो होता है वो होता है मिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर। अब भाई कहानी आती है कि भाई ग्लेशियर का जहां पे मेल्टिंग होनी चाहिए, तो सर आप मेरे से पूछोगे कि यहां पे होना चाहिए था फ्रेश वाटर, बट यहां मिल रहा है ब्रैकिश वाटर। इसका रीजन क्या है? तो हमने लास्ट सेशन में जो अपनी सीरीज का पहला था जम्मू एंड कश्मीर में, वहां मैंने तैथिस सी बताया था। तो यहाँ पे हिमालयस की जगह पे पहले तैथिस सी हुआ करता था, ठीक है जी। तब क्या हुआ, जब हिमालयस बने, भाई ग्रेटर हिमालय बना, उसके बाद लेसर हिमालय बना, उसके बाद शिवालिक बना। तो जो भाई तैथिस सी है इधर उधर बिखर गया, मेडिटेरियन सी बन गया, कैस्पियन सी बन गया। और ये जो पेंगोंग सो, सो मोरीरी है, ये कुछ नहीं, ये तैथिस सी के भाग है। भाई सी है तो सेलाइन वाटर होगा, तो ये कई भागों में बट गया। काफी सारे हैं यहाँ पे, जो भी वाटर बॉडी है, जो भी सेलाइन वाटर बॉडी है, वो तैथिस सी का भाग है। जैसे कैस्पियन सी हो गया, ठीक है, मेडिटेरियन सी हो गया,
जैसे आपका पेंगोंग सो हो गया, और ये हो गया सो मोरिरी, जो आप पढ़ेंगे आज सो मोरिरी जब रामसर वेटलैंड साइट पढ़ेंगे। तो आप ये एविडेंस में भी लिख सकते हैं, मेंस एग्जाम में लिखना है कि भाई हिमालय से पहले तेथिस था, हिमालय अभी भी राइज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एविडेंस आ सकता है कि भाई यहाँ पे ये ब्रैकिस वाटर है पेंगोंग सो में। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे पहले था तेथिस सी, और जब हिमालय बना ये बिखर गया इधर उधर। ठीक है जी। जैसे आप एक तरपाल लेंगे, तरपाल पे पानी है, आप उसको इकट्ठा करेंगे तो बीच में मतलब सलबट तो पड़ेंगी, बट पानी देखना वो तरपाल में ना इधर उधर बिखर जाएगा। तो सेम केस ही है, मतलब धरती की जो ऊपरली लेयर है तरपाल की तरह है, हिलती रहती है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बोल देते हैं, आप देसी लैंग्वेज में तरपाल बोल देंगे। अब सेकंड आते हैं जी खारदुंगला। अरे भाई साहब, जो जो यहाँ गया मतलब अल्टीमेट। अच्छा कुछ कम है भाई, 2 दिन का प्रोग्राम बना के जावे लेह लद्दाख, और वो भी फ्लाइट से। भाई पहली बात तो यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है। 2 दिन तो अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो ना, वहाँ ऑक्सीजन लेवल मतलब उसमें एडजस्ट होने में ही लग जाएंगे कम से कम 1 हफ्ता। और जितनी लोकेशन मैं बताऊंगा ना, 10 से 12 दिन लगेंगे आपको पूरा लद्दाख कवर करने में। भाई हर स्टेट कोई छोटी चीज नहीं है, पूरा इंडिया कवर करना तो 1 से 2 साल लग जाएंगे। तो ये है जी खारदुंगला। अच्छा अब कह रहे जी मेरी उम्र 50 साल है, क्या मैं लेह लद्दाख जा रहा हूँ? भाई अगर कोरोना से आप बच गए तो आपके लंग्स बड़े मजबूत हैं, आप एलिजिबल हो लद्दाख, लेह लद्दाख जाने के लिए, जा सकते हो बिल्कुल। बट कुछ एक चीजों का ध्यान रखना है, वहां जाओ तो पानी ज्यादा पीना है स्टार्टिंग में 1-2 दिन। ठीक है जी, क्योंकि अब कोविड में भी कहते हैं डॉक्टर की पानी ज्यादा पियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने में ना आपको अपनी बॉडी हाइड्रेट रखनी है। 3 लीटर पानी डेली रूल बना लो, पीना ही पीना है। तो इसी तरह वहां पे भी खूब पानी पीना हेल्प करेगा, मतलब अगर आप जा रहे हो। तो बात आती है जी, ये है लेह, ये पूरा एरिया लद्दाख है, लेह सिटी है और कैपिटल भी कह सकते हो, लद्दाख की कैपिटल लेह। तो यहां से भाई नुब्रा के लिए जा रहे हैं, नुब्रा बेहतरीन 2 कुब्बड़। भाई ये चीज जो है नुब्रा वैली के बारे में, और मैं कब यूपीएससी की प्रिपरेशन तैयारी की, ये सब जैसे क्या है कि मेरे होम टाउन में मेरे एक मामा जी लगते हैं संगीत, उन्होंने मेरे को बताया था भारत दर्शन के बारे में। भाई वही इमेज बनी है, मैं गया नहीं, मौका नहीं लगा। उन्होंने बताया था नुब्रा वैली में 2 कुब्बड़ वाले ऊंट है, बेहतरीन लोकेशन है, कोल्ड डेजर्ट है, याद है आज तक। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भी कुछ चीजें मतलब आधी लोकेशन तो आप इंशाल्लाह विजिट करेंगे, कुछ लोकेशन मेरे थ्रू आप याद रखेंगे, माइंड में छपनी चाहिए, तो वो चीज ध्यान है मुझे। ठीक है जी। तो ये नुब्रा वैली है, याद रखना, बेहतरीन लोकेशन है। तो अब जब लेह से हम जब नुब्रा वैली की तरफ जाते हैं, बीच में आता है खारदुंगला, ला मींस पास, हुंडर। तो ये सारी लोकेशन है, लोग भाई बाइक पे निकल जाते हैं वहां मजे। ये हो गया हेमिस नेशनल पार्क जो आज पढ़ेंगे आप, कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सब चीजें पढ़ने वाली है। तो दूसरी लोकेशन होगी खारदुंगला, जाना ही जाना, बाइक से जाओ तो बल्ले बल्ले। ठीक है जी, कुछ तो साइकिल से भी। तो क्या होता है भाई, चाइल्ड दे गो ऑन 4 व्हीलर, ठीक है जी, एडल्ट दे गो ऑन बाइक, लीजेंड दे गो ऑन बाईसाइकिल। भाई बाईसाइकिल से पहुंच रही है दुनिया, गजब है। और कोई बहन जी स्कूटी से ही पहुंच गई, चलो जी। अब एक बेहतरीन है मैग्नेटिक हिल, सुना होगा आपने, नहीं सुना तो मैं बता देता हूं, इसमें जाना जरूर, मैग्नेटिक हिल। भाई मैग्नेट है प्रॉपर। देखो इस तरफ है श्रीनगर, यहाँ है जोजिला पास। अच्छा इसके बाद राउंड ट्रिप बताऊंगा, चलो बताता हूं, फिर मैग्नेटिक हिल की बात बाद में करेंगे। आप स्टार्ट करो जी कुल्लू से, बाइक उठाओ दिल्ली से, चंडीगढ़ से, जहां से भी अपने होम टाउन से, कुल्लू पहुंच जाओ। कुल्लू में 1 दिन स्टे करो, फिर जाओ मनाली में। ठीक है जी। टनल से चले जाओ ठीक है, लेकिन अगर रोहतांग पास होके जाओगे तो अल्टीमेट ब्यूटी दिखेगी। टनल में यही डिसएडवांटेज है कि आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो मिस हो जाएगी, क्योंकि जो 6 घंटे आपने नेचुरल ब्यूटी देखनी है वो आप 30 मिनट में कवर कर रहे हो। तो आप बेटर है रोहतांग पास से क्रॉस करो। ठीक है जी, रोहतांग पास के ऊपर से आप जाओगे लाहौल स्पीति, गजब है, मतलब जन्नत जन्नत। ठीक है जी। लद्दाख थोड़ा पॉपुलर हो चुका है क्योंकि फ्लाइट से, अब आने वाला टाइम स्पीति वैली का है, दुनिया भाग रही है स्पीति वैली की तरफ। तो लिख लो जी, जल्दी चले जाना, ऐसा ना हो कि स्पीति भी कभी शिमला बन जाए, तब जाओ आप, घोड़े ही घोड़े दिखे वहां, घोड़े की पोटी दिखे, मतलब वही दिखेगा फिर इन फ्यूचर। तो स्पीति में भीड़ होने से पहले आप हो ना।
अब स्पीति से आगे भाई यहाँ पे एक पास है बारालाचाला, पूरा राउंड ट्रिप बता रहा हूं, कुल्लू, मनाली, ये हो गया रोहतांग पास, रोहतांग पास के बाद आएगा अपना लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति के बाद आएगा अपना बारालाचाला, फिर अपना लद्दाख चालू है। ठीक है जी, वहां से एक अलग रास्ता है, पैंगोंग सो जा सकते हो, यहाँ पे इस तरह पैंगोंग सो, फिर आप यहाँ से ये हो गया जी ले। ठीक है जी, ले हमने मस्ती मारी, ले से आप नुब्रा निकल गए, खारदुंगला चले गए। ठीक है, बाकी सारी लोकेशन बताऊंगा, वहां आपने मजे किए। फिर आप यहाँ से आगे कारगिल, द्रास, और यहाँ पे ये जोजिला पास। भाई अल्टीमेट रोड है, अल्टीमेट रोड है, मतलब सबसे डिफिकल्ट रोड यही है, कारगिल द्रास वाला। लैंडस्लाइड भी होती है बट लेकिन अल्टीमेट है, मजा वही है, कारगिल द्रास, ये हो गया जोजिला पास अपना। ठीक है, जोजिला के पास के बाद आप आ जाते हो श्रीनगर, श्रीनगर से फिर आप बारालाचाला पास है ना, बेनिहाल पास है, बारालाचाला तो उधर है, बेनिहाल पास कल पढ़ा था हमने, बेनिहाल, बेनिहाल पास जो है वो जम्मू और श्रीनगर के बीच में है। ठीक है जी, ये हो गया जम्मू और ये हो गया श्रीनगर के बीच। फिर आप जम्मू से दोबारा से चंडीगढ़ आ सकते हो या अपनी जो भी रिस्पेक्टिव लोकेशन है वहां जा सकते हो, इसको कहते हैं राउंड ट्रिप। ठीक है जी, 7-8 दिन लगेंगे अगर आप लद्दाख में कम घूम रहे हो, नहीं तो 10-12 दिन का ट्रिप बना के चलना, बाइक से मस्त है, या बाय रोड। देखो जी, बाय रोड ट्रिप है तो 10 आउट ऑफ 10। ठीक है जी, फ्लाइट से जा रहे हो तो 5 आउट ऑफ 10, मजा ही बाय रोड है, बाय रोड। ठीक है जी, बाय रोड, बाय रोड ही जाना आप। तो बात आती है मैग्नेटिक हिल की। तो ये जो लेह से कारगिल वाले रास्ते पे है, वहां पे एक मैग्नेटिक हिल है। मैग्नेटिक हिल क्या है? इल्यूजन है, एक किस्म का विजुअल इल्यूजन। आपको लगा जी रोड ऊपर की तरफ जा रहा है और आप गाड़ी अपनी न्यूट्रल पे खड़ी कर देना, ऐसा लगेगा सामने हाइट है तो गाड़ी पीछे की तरफ जानी चाहिए वैसे तो ग्रेविटी के हिसाब से, बट गाड़ी वहीं हाइट की तरफ जाएगी। इल्यूजन, विजुअल इल्यूजन है और कुछ नहीं है। ठीक है जी, साइड की सराउंडिंग इस तरह से बनी हुई है, ऐसे लग रहा है ये रोड ऊपर की तरफ जा रहा है, बट वो रोड ऊपर की तरफ नहीं है, रोड नीचे जा रहा है एक्चुअली। तो सराउंडिंग से विजुअल इल्यूजन बनता है एक्चुअली, तो वो विजुअल इल्यूजन है। तो ये जैसे ही है, तो यहाँ पे हमने गाड़ी भाई बिल्कुल न्यूट्रल पे खड़ी कर दी और ये लग रहा है कि रोड ऊपर जा रहा है और ये गाड़ी जानी चाहिए थी पीछे, बट गाड़ी जाएगी आगे। तो ये कहलाती है मैग्नेटिक हिल इल्यूजन। एक्चुअली रोड नीचे है, स्लोप नीचे ही है, बट इल्यूजन से ऐसा लग रहा है कि रोड ऊपर की तरफ जा रहा है एक्चुअली। ये रीजन है। तो ये हो गया अपना मैग्नेटिक हिल। खारदुंगला जरूर जाना, मैग्नेटिक हिल जरूर जाना, पैंगोंग सो जरूर जाना। आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो तो सो मोरीरी या स्टेट पीसीएस दे रहे होंगे तो सो मोरीरी भी जरूर जाना, बताऊंगा। अच्छा चलो जी, अब इंडस रिवर सिस्टम, थोड़ा सा रिवर के बारे में बता दूं क्योंकि नुब्रा वैली देखनी है हमने, जस्कार वैली देखनी है, तो वो चीज देख लेते हैं। तो ये इंडस रिवर है, ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है। झेलम जो कल हमने पढ़ी थी, ये चेनाब जो है लाहौल स्पीति से निकलती है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जाती है। रवि है, जब आप हिमाचल पढ़ेंगे, पंजाब पढ़ेंगे, रवि के बारे में पढ़ेंगे। ये सतलज है भाई, तिब्बत से आती है और ये ऐसे जाती है, इसमें ब्यास मिल रही है। एक तो सतलज का सोर्स जो है यहाँ पे रकास लेक, और जो इंडस का सोर्स है वो है मानसरोवर, सुना होगा। एग्जाम में क्या है, अपने को हो जाता है कंफ्यूजन, भाई इंडस कदी रकास से तो नहीं निकलती, और जो सतलज है भाई, सतलज वो मानसरोवर से तो नहीं निकलती। अब जो सिमिलर इंफॉर्मेशन है वहां ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और हमने करना क्या पड़ेगा, सिमिलर इंफॉर्मेशन पे होल्ड ज्यादा डालना पड़ेगा। अब जैसे ये क्या है, ये कैसे याद किया मैंने, मुंबई इंडियन, ये अपनी क्रिकेट की टीम है आईपीएल की, बिजनेस पर्पस, खेल खुल तो क्या है वहां बिजनेस ही हो रहा है, तो मुंबई इंडियन, तो ये हो गया मुंबई इंडियन। तो ये हो गया जी RS, अपना रॉयल स्टैग, याद रखना भाई, रकास से निकल रही है सतलज। तो एक तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया। दूसरा ये ट्रिब्यूटरी, तो नीचे से ऊपर जाएंगे, जैसे सतलज ब्यास, क्योंकि आप दिल्ली से गए या चंडीगढ़ से गए, कहीं से भी गए, आप पहले सतलज आएगी, फिर ब्यास रिवर मिलेगी, फिर रवि मिलेगी, चेनाब, झेलम और इंडस। ठीक है जी,
मैंने सारी मतलब झेलम देख ली, मैंने चेनाब देख ली, रवि, ब्यास, सतलज, इंडस बच गया, कोई ना, मौका लगेगा वो भी। तो ये है भाई। और जब भी रिवर क्रॉस करो और वो रिवर कौन सी है उसको फील करो भाई, फील करो, नहीं तो क्या होगा बुढ़ापे में भूल जाओगे कौन कौन सी रिवर देखी थी। अभी पीछे कोविड से पहले मैं चोपटा पे गया था, चोपटा ट्रिप मारा था, वहां रुद्रप्रयाग देखा भाई, इट लाइक मतलब एक सपना पूरा हो गया। 12-13 लोग थे, बाकियों ने तो क्या था, कौन सा पॉइंट है क्या नहीं है, रुद्रप्रयाग का नाम ही नहीं याद होगा, पर मुझे तो मरते दम तक वो रुद्रप्रयाग भाई, क्योंकि पढ़ा हुआ था, जब उत्तराखंड पढ़ेंगे तो देखेंगे वो। तो ये हो गया जी, हमने करना है सतलज, ब्यास, रवि, चेनाब, झेलम, इंडस, याद करना है। तो साउथ से नॉर्थ मैंने तो निमोनिक बना रखा है, सरदार, ठीक है जी, बी राम या बी राव, आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से निमोनिक, निमोनिक मतलब कोडिंग, कुछ कोडिंग बनाओ ताकि लंबे समय तक याद रहे, नहीं तो भाई दिमाग खज्जल हो जाना है पूरा। तो क्या है, सरदार बेअंत राम बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यह है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सतलज, ब्यास, रवि, चेनाब, झेलम, इंडस। तो अपन बात कर रहे हैं ये इंडस रिवर, ये लद्दाख एरिया है, ये है जसकार नीचे की तरफ। अपन जब जसकार वैली है, अगर आपको मौका लगे जाओगे तो ये जसकार जो है इंडस की ट्रिब्यूटरी है, यो है श्योक, श्योक की एक ट्रिब्यूटरी है नुब्रा, जो अपन नुब्रा वैली की बात कर रहे हैं बार बार, जहां पे 2 कुब्बड़ वाले ऊंट मिलते हैं भाई, इस ऊंट पे बैठना जरूर, ठीक है, हाथी से ऊपर बैठने से ज्यादा मजा आएगा, महाराजा वाली फीलिंग आएगी भाई, कोल्ड डेजर्ट में आप 2 ऊंट पे बैठ के सवारी ले रहे हो, भले पैसे एक्स्ट्रा ले ले। तो ये हो गया नुब्रा। तो श्योक जो है इंडस में मिल रही है, नुब्रा जो है वो श्योक में मिल रही है, तो ये चीज याद रखने की अपने, ठीक है जी। और जो अपना हिमालय, ग्रेटर हिमालय, एक्चुअली ग्रेटर हिमालय जो है वो इंडस के साउथ में, ये चीज ध्यान रखने की, इंडस के साउथ में अपना यहाँ पे ग्रेटर हिमालय से, ये यहाँ पे, तो ये ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, शिवालिक। अच्छा, जसकार की बात करिए हमने, तो नेक्स्ट लोकेशन जो है वो जसकार वैली। विंटर, जनवरी, फरवरी, इन दिनों में क्या है कि भाई जम जाती है और लोग करते हैं ट्रैकिंग। एक चादर ट्रैक भी बात करूंगा। तो भाई ये ट्रैकिंग के लिए खुद चौधरी नहीं बनना, पता चला खुद ही निकल लिए और हो गया काम भाई, बर्फ फट गई और नीचे हो गए, समा गया आप धरती में। तो भाई प्रॉपर टूर ट्रैवल वाला जो भी है गाइड होना चाहिए, और गाइड भी भाई पूरा उस एरिया की नॉलेज रखता हो, ऐसा नहीं चलता फिरता गाइड पकड़ लेना, पैसे का लालच नहीं, जान है तो जान है। तो ये जसकार वैली है जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है, गजब है, व्यू देख लो आप, फोटो में ही देख लो। एक आता है चादर ट्रैक, तो वहां पे क्या है कि भाई रिवर जम जाती है, तो सर्दियों में होता है ये ट्रैकिंग, 15-15 दिन की ट्रैकिंग होती है, पहले बुकिंग हो जाती है, तो लोग जाते हैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के। तो चादर ट्रैक जैसे क्या है कि ले से चिलिंग गए, चिलिंग से टिलाडो, तो ये सब चादर ट्रैक का एरिया भाई, चादर ट्रैक रूट में, ठीक है। फिर है नुब्रा वैली, ये गए हम ले से खारदुंगला, तो आप यहाँ से जैसे ये इधर भी जा सकते हो, डिस्किट, डिस्किट में अपनी मोनेस्ट्री भी है, हुंडर, हुंडर काफी लोग जाते हैं, नुब्रा वैली। तो ये होगी नुब्रा वैली। देखो जी भाई साहब, व्यू देखो आप, मजा आएगा व्यू देखने से, ठीक है। ये मैं आपको ये पीपीटी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी मैपिंग बाय अमित गर्ग, तो उस पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है t.me/ज्योग्राफी, एक साथ है, कोई स्पेस नहीं है, मैपिंग बाय अमित गर्ग, ठीक है जी। अब आता है नेशनल पार्क, सबसे इंपॉर्टेंट, बेहतरीन, बड़ा, बहुत बड़ा, हेमिस नेशनल पार्क। Hemis National Park is a high altitude national park in the Ladakh
फेमस फॉर इज स्नो लेपर्ड, अगर दिख जाए तो भाई जीवन सफल। ठीक है जी। और क्या है कि इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंटिन्यूअस प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया आफ्टर नंदा देवी। तो एक तो भाई कंटिन्यूअस एरिया और प्रोटेक्टेड एरिया, तो पहले नंबर पे सबसे बड़ा है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात करेंगे तो करेंगे, इसके बाद हमने करना है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद करनी है बात उत्तराखंड की। तो उसके बाद ये सेकंड नंबर पे पूछ ले तो अगर एग्जाम में 3350 स्क्वायर किलोमीटर, गजब एरिया, गजब एरिया, मतलब हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है जी। देखो स्नो लेपर्ड, अब भाई साहब वादियां देख लो यहाँ की। ये जो चीज दिख रही है ना आपको, एक कंसेप्ट है ज्योग्राफी का, ये इंटरलॉकिंग स्पर होता है ऐसे। जनरली मतलब लेसर हिमालय शिवालिक में ज्यादा दिखेगा आपको इंटरलॉकिंग स्पर, ऐसे ऐसे दिखेंगे आपको। मतलब एक पहाड़ ऐसे दिखा, एक पहाड़ ऐसे दिखेगा, एक पहाड़ ऐसे दिखेगा, एक ऐसे, यहां से अगर आपको ये पूरी वैली दिख रही है तो इंटरलॉकिंग स्पर। एक्चुअली क्या होता है वहां पे, क्या है कि पानी से जो इरोजन एक्शन होता है तो वहां वैली बन जाती है छोटी छोटी छोटी, तो इसलिए इंटरलॉकिंग स्पर बनता है। या जब आप फ्लूवियल लैंडफॉर्म की बात करेंगे तब इसको देखेंगे। एक है कराकोरम, कराकोरम अपनी ट्रांस हिमालय का पार्ट है, वहां पे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो नोन एज द कराकोरम नुब्रा शियोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है जी। हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट रीचेस ऑफ द कराकोरम रेंजेस इन द लद्दाख लेह डिस्ट्रिक्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है जी। लद्दाख में एक डिस्ट्रिक्ट लेह, तो लेह में ये कराकोरम ऊपर की तरफ है, तो कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी अपनी। अच्छा, अब आती है बात मोनेस्ट्रीज की। तो जो भाई मोनेस्ट्रीज है, एक तो लोकेशन देखो, और एक ये बुद्धिस्ट, ठीक है, कल्चर है, कितनी शांति है भाई, कितनी शांति है। मैं गया था वहां पे लाहौल स्पीति में, अरे भाई साहब मन किया 2-3 दिन यहीं बैठे रहे, गजब। मतलब वो फीलिंग ही अलग है, सारी मतलब आपकी मोह माया, सारी टेंशन दूर। भाई मैंने 1 करोड़ बनाने हैं, मैंने 5 करोड़ कमाने हैं, मैंने पहली रैंक लानी है, ये वो, दिमाग शांत। और वही चाहिए, जैसे आपने अपना दिमाग शांत कर लिया ना, आप अपना टारगेट अपने आप अचीव कर पाओगे। क्या कि हमारा माइंड भागता रहता है कंटिन्यूअसली, तो उसको हमें कंट्रोल करना है। और उसके लिए भाई ये लोकेशन, एक दिन रुको तो सही, गुजारो एक दिन, गुजारो तो मोनेस्ट्री में। तो ये है हेमिस मोनेस्ट्री। अपने हेमिस में नेशनल पार्क की लोकेशन देखी थी, वही है हेमिस मोनेस्ट्री है। यूपीएससी में क्या करता है, यूपीएससी में सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, मोनेस्ट्री स्टेट या यूनियन टेरिटरी, मैच द फॉलोइंग। तो हमें पता होना चाहिए भाई ये हेमिस मोनेस्ट्री जो है ये अपनी लद्दाख में। थिक्से मोनेस्ट्री, ठीक है जी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आलची मोनेस्ट्री, ये देखो क्या भाई साहब, ये है ड्राई हिमालयन ड्राई टेम्परेट वेजिटेशन एरिया। देख रहे हो थोड़े बहुत श्रब्स वगैरह होंगे। ये है इनर ड्राई रेंजेस, इनर ड्राई रेंजेस लाइक साउथ वेस्ट मानसून यहां से आ रहा है, ये अपना लेसर हिमालय से, इस तरफ तो बारिश हो रही है, दूसरी तरफ है ड्राई। तो यहाँ बारिश बहुत कम है, और वो भी स्नो लेस देन 75 सेंटीमीटर इन ईयर, मेनली स्नो। और उसकी वजह से क्या है भाई, यहां पे मिलती है जेरोफिटिक, पूछ चुका है ये, जेरोफिटिक वेजिटेशन। एक टर्म होती है जेरिक, जेरिक मतलब ड्राई एनवायरनमेंट, वहीं से ये वर्ड आया जेरोफिटिक, ड्राई एनवायरनमेंट। तो जो प्लांट भाई ड्राई एनवायरनमेंट में सरवाइव कर जाए तो वो होता है जेरोफिटिक वेजिटेशन, जेरोफिटिक श्रब्स वगैरह। तो ये हो गया अपना आलची मोनेस्ट्री। उसके बाद है फुगटल मोनेस्ट्री, देखो रिवर साइड आपकी मोनेस्ट्री है, फुगटल मोनेस्ट्री। बेयर रॉक्स, मतलब कह रहा हूं ना, रोहतांग पास क्रॉस करके देखोगे ना, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी अगर आप कभी गए नहीं हो उस एरिया में।
लेह लद्दाख अगर गए नहीं हो ना, एक बार पहुंचोगे ना, क्योंकि हमने तो क्या है कि शिवालिक पे, लेसर हिमालयस पे वो माउंटेन देखे जिसमें ग्रीनरी है, ठीक है, जिसमें मतलब ग्रीन पेड़ है। भाई बिना ग्रीनरी भी सुंदरता होती है। देखो जी, ये मन की सुंदरता है, फूकतल मोनेस्ट्री। फिर आती है भाई ये, अपन जैसे ले से नुब्रा की तरफ जा रहे हैं ना जी, खारदुंगला आएगा, खारदुंगला क्रॉस करने के बाद इस तरफ आ रहा है आपका डिस्किट, और वहां पे मोनेस्ट्री है, डिस्किट मोनेस्ट्री। तो आप जब ले से नुब्रा वैली की तरफ जाओगे तो यू कैन विजिट दैट। और जो एडवेंचरस होते हैं ना वो खारदुंगला चले जाते हैं, ले चले जाते हैं, एक आधी लेक देख लेते हैं। वो भी पैंगोंग सो इसलिए जाने लगे क्योंकि 3 इडियट मूवी में आ गई, नहीं तो 2-4 लोकेशन देख के आ जाते थे। तो भाई अगर आप यूपीएससी स्टेट बिजनेस की तैयारी कर रहे हो तो आपका मतलब ये ड्यूटी बनती है, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी, कि आप मोनेस्ट्री भी जाओगे, आप नेशनल पार्क का मौका लगे तो वहां पे भी जाओगे, आप रामसर वेटलैंड साइट्स पे भी घूम के आओगे। तो जी फटाफट अपने फ्रेंड्स को मतलब ये वीडियो शेयर कर दो, टैग कर दो, भाई यहाँ भी जाना है हमें। अगर या आपने ये लोकेशन पहले मिस कर दी तो दूसरा मौका मिले तो जाके आना जरूर। अच्छा, रिवर की हम बात ही कर चुके हैं, इंडस, श्योक, नुब्रा भी है। नुब्रा श्योक की ट्रिब्यूटरी है, तो ये हो गया इंडस, श्योक, नुब्रा, जस्कार वैली। अब आता है मेरा तो फेवरेट है भाई रामसर, क्योंकि यूपीएससी में लगातार 3-4 साल क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए एग्जाम ओरिएंटेड कह लो या पता नहीं, मतलब रामसर वेटलैंड साइट्स बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, रामसर साइट्स है यहाँ पे 2 हैं, सो मोरीरी, ये होगी जी अपनी सो मोरीरी, ये भी ब्रैकिश वाटर है। क्यों? क्योंकि ये तथ्य सी का पार्ट है, मतलब तथ्य सी से बची हुई है सो मोरीरी। तो ये रामसर वेटलैंड साइट है, प्रोटेक्टेड, मतलब इसका हमने ध्यान रखना है। जो भी रामसर में चला गया ना वेटलैंड, उसके लिए फंड आ रहा है और आ रहा है, कंजर्व करना है, उनको बचाना है। अच्छा, ये है सोखार, ये अभी रिसेंटली मतलब पिछले साल इसको ऐड किया गया है, सोखार। खार मतलब सॉल्टी, खारा, कई बार सब्जी खारी हो जाती है ना, खारा, सॉल्टी। बट जब वर्ड खारा आता है ना, गांव में, हरियाणा में स्पेशली, खारा पता है किसको बोलते हैं? सोडे को। एक बार गया हुआ था मैं दोस्त के, उसका चाचा बोला ले बेटा 2 खारे लिया। मैं बोला खारे क्या चीज है? तो जब वो सोडे ले आया ना तो पता चला भाई खारा जो है सोडे को बोला जाता है। और सोडा तो अपना इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, चाहिए होता है। 3 कैटेगरी है भाई, चाइल्ड, एडल्ट, लीजेंड, पीने वालों में। नया नया पीना स्टार्ट करेगा ना जो स्कॉच, विस्की, उससे पूछोगे कैसे, कहेगा कोल्ड ड्रिंक से। ठीक है जी, तो चाइल्ड है विद कोल्ड ड्रिंक। थोड़ा सा मैच्योर होगा, एडल्ट होगा, तो उससे पूछोगे भाई कैसे कैसे बनाऊं, कहेगा हाफ सोडा हाफ पानी। ठीक है, और लीजेंड कहेंगे भाई सिर्फ पानी, टेस्ट लेना हमने, सिर्फ पानी। ठीक है, तो ऐसे भाई मेरा एक स्कूल फ्रेंड है, उसका छोटा भाई 21 साल का ही हुआ, 20-21 साल का। तो दोस्त ने सोचा कि कहाँ पीता होगा ये, तो एक शादी में पूछ लिया भाई से कि भाई लेगा? वो बोला ठीक है, और बोला हाफ सोडा हाफ पानी। अरे हिल गया भाई, मतलब इसको ये भी पता है कि हाफ सोडा हाफ पानी के साथ। चलो भाई सबकी उम्र है, और एस्पिरेंट सीरीज में तो दिखा रखा है, तो जो है भाई ठीक है, पार्ट है कभी कभार। ठीक है ऐसा नहीं कि भाई देवदास बन जाए। तो यह सोखार, तो ये भी रामसर वेटलैंड साइट है। अगर पूछ ले कहाँ है भाई, लद्दाख में, रामसर वेटलैंड साइट। वो लेक खार बोलेगा, हमारा एग्जामिनर भी ना भाई टोपीबाज है बिल्कुल, सो नहीं बोलेगा, सो से समझ में आ जाता है। सो जो है वर्ड जो है वो इस तरफ लद्दाख की तरफ लेक के लिए यूज किया जाता है, सो मोरीरी, पैंगोंग सो। तो सो का मतलब ही लेक है, बट अपना जो एग्जामिनर है भाई गजब, आपको ऐसे टोपी पहना देगा पता भी नहीं लगेगा। और आप सोच रहे हो 4 आंसर ऑप्शन दिए हुए ABCD, और आप आंसर ऑप्शन में से छांट लोगे, ऐसी टोपी सेट की हुई है, ऐसी गिट्टी सेट की हुई है ना, A और B में कंफ्यूज कर जाऊंगा, B या C में, C या D में।
तो वो कहेगा जी लेक खार। गजब। आप कहोगे जी लेक खार राजस्थान में लग रही है? आंसर ऑप्शन होगा राजस्थान, बिल्कुल होगा जी राजस्थान। ठीक है, गुजरात भी हो सकता है, एक आंसर ऑप्शन गुजरात भी होगा। यार यार साउथ इंडिया तेलंगाना तेलंगाना तो नहीं, तो एक आंसर ऑप्शन हो गया तेलंगाना, एक मिलेगा नन ऑफ दिस। कहोगे यार नन ऑफ दिस कौन यूज करता है आंसर ऑप्शन? कोई राजस्थान मारेगा, कोई गुजरात मारेगा, कोई तेलंगाना मारेगा। अरे भाई तो लद्दाख में थी, सो खार, खारा साल्टी पानी है, उसकी वजह से नाम पड़ा हुआ खार। हाँ जी, जाना जरूर मौका लगे तो। लेकिन क्या है ना, ये इस तरह की लोकेशंस ना अपने लिए तो ठीक है, बट आप अपने फ्रेंड सर्कल्स को ले जाओगे ना, गाड़ी दे देंगे, कुछ नहीं मिलेगा उनको भाई। रौनक मेला तो मिलेगा नहीं उनको। हाँ, जिसको ये है कि बिल्कुल अलग रूट पे घूमना है, एडवेंचरस है बिल्कुल, और कह दे जी भाई आ जा वहाँ, एक खुद किससे मैगी बना लेंगे और क्या, थोड़ी सी लकड़ी लगा लेंगे, एक टोपिया साथ में रखना, बस मैगी बना के आ जाना, कुछ कोई नहीं मिले तो एक कंपनी भी मैटर करती है भाई, किस कंपनी के साथ आप घूमने जा रहे हो। कोई है भाई उसको भीड़ भाड़ पसंद है, गोवा में बागा बॉर्डर तो पसंद आ गया, साउथ गोवा से भाग आए भाई, साउथ गोवा भाई अपना अपना टेस्ट है। नॉर्थ गोवा में भीड़ है, यंगस्टर की भीड़ है, साउथ गोवा में फैमिली वाले जा रहे हैं, तो अपना अपना टेस्ट है भाई, अपना अपना टेस्ट है। तो ये भाई लद्दाख। ठीक है जी, बनेगा प्रोग्राम का भी, आपको भी इन्फॉर्म कर दूंगा, अगर ग्रुप प्रोग्राम बनेगा चल पड़ेंगे, तो जाना जरूर। और जितनी सारी लोकेशन हमने पढ़ी हैं, रोड ट्रिप अगर बाइक पे मार लो तो बेस्ट है, 4 व्हीलर पे मार लेना, नहीं तो अगर ज्यादा ही मजबूरी है फ्लाइट से जाना, आसपास घूम आना। बट फ्लाइट से जाओ तो एक दिन अपने आप को देना, पानी खूब पीना, ऑक्सीजन जो है ना वहां पे कम है, हाइट पे है ना। और कोई दिक्कत नहीं है, आप कोरोना से फाइट कर चुके हो, कोरोना को हरा चुके हो, कोरोना के आपके सिम्टम ही नहीं आए ना, इसका मतलब आपके लंग्स बड़े मजबूत है, आप जा सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है, मैं अपना ज्योग्राफी मॉड्यूल लॉन्च कर रहा हूं, ये setu.com पे, और फीस रखी है 3999, सीट रखी है सिर्फ 50। अपने जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं और जो अपने भाई खास हैं, तो उनकी पहली प्रायोरिटी है, फटाफट एडमिशन ले लेना, 1 तारीख को एडमिशन बंद कर देंगे, 1 जून को। और मैंने आपको जैसे बोला था लास्ट क्लास में, जैसे ही अपने YouTube चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे, मेरी तरफ से एक कोर्स फ्री आएगा YouTube पे पक्का। और कोई बड़ी बात नहीं भाई, आपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, भारत दर्शन तो हम कर ही रहे हैं, भारत दर्शन के बाद विश्व दर्शन तो वैसे ही कराऊंगा मैं, उसको वर्ल्ड टूर नाम देंगे, अच्छा लग रहा है भाई। ठीक है, क्या मन करता है वर्ल्ड टूर। भाई किसी ने मेरे से पूछ भी लिया, आपसे 2 चीजों में पूछा जाए, 20 करोड़ रुपए है वर्ल्ड टूर, मैं बोला वर्ल्ड टूर पैसे साथ लेके जाऊंगा। ठीक है जी, बच्चों को दूंगा, बच्चे भी गाड़ी देंगे। ठीक है जी, 20 ही करोड़ छोड़ गया, 50 करोड़ क्यों नहीं छोड़ गया बूढ़ा। तो ऐसे ही है भाई, अपना एंजॉय करो, वर्ल्ड टूर अपनी प्रेफरेंस है। पहले भारत दर्शन कर ले, मेरे कुछ एक स्टेट बचे हैं निपटा लूं 1-2 साल के अंदर अंदर, फिर आप करेंगे वर्ल्ड टूर मस्त वाला। ठीक है जी, अगर आपने ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, अपना ये भारत दर्शन चल रहा है बस फटाफट। ओके। अच्छा, ये पीपीटी जो भी है पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, ज्योग्राफी मैपिंग बाय अमित करके एक साथ है। चलो जी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।